नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। आज हम बात करेंगे उस मौन की, जो कमजोरी नहीं, नियंत्रण है, जो हार नहीं, उच्च स्तर की जीत है, और जिसका सबसे जीवंत उदाहरण हमें मिलता है यीशु मसीह के जीवन में। जब सत्य कटघरे में खड़ा था, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, टूटे दिलों को जोड़ा, पापियों को नया जीवन दिया। आज वही व्यक्ति अदालत में खड़ा है, उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भीड़ चिल्ला रही है, इसे सूली दो। यह दृश्य मानव इतिहास के सबसे गहरे क्षणों में से एक है। और उस समय जब हर कोई बोल रहा था, जब हर कोई आरोप लगा रहा था, वो चुप थे। ये मौन साधारण मौन नहीं था, यह मौन आत्मा की परिपक्वता का मौन था। यह मौन उस व्यक्ति का मौन था जिसे अपने सत्य पर पूर्ण विश्वास था। दोस्तों, जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे अपने बारे में हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। पिलातुस के सामने शक्ति का मौन। रोमी राज्यपाल पिलातुस ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ये सवाल राजनीतिक भी था, धार्मिक भी। ये सवाल जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। लेकिन यीशु ने लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने अपने चमत्कारों की सूची नहीं गिनाई। उन्होंने बस शांत स्वर में कहा, तू स्वयं कहता है। और फिर मौन। सोचिए, अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगे तो क्या आप शांत रह पाएंगे? अधिकतर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर अभी नहीं बोले तो लोग गलत समझ लेंगे। लेकिन जो भीतर से स्थिर होता है, उसे लोगों की धारणा से डर नहीं लगता। मौन आत्मिक नियंत्रण का सर्वोच्च स्तर। जब इंसान चुप होता है तो दो बातें होती हैं। पहली, उसकी ऊर्जा बचती है। दूसरी, सामने वाला असहज हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जब आप बहस के बीच अचानक शांत हो जाते हैं तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वह सोचता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? क्या मैं गलत हूं? वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? यही मौन की शक्ति है, और यही शक्ति यीशु में स्पष्ट दिखती है। भीड़ की चीखें और स्वर्ग की शांति। जब उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे, उनकी पीठ लहूलुहान हो रही थी, सैनिक उनका मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान परिस्थिति पर नहीं, उद्देश्य पर था। दोस्तों, जब आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है तो छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं कर पाती। पत्थर मारने वाली घटना, मौन की रणनीति। एक स्त्री को पकड़कर लाया गया, भीड़ उसे मारना चाहती थी। उन्होंने यीशु से पूछा, क्या इसे पत्थर मार दें? ये एक जाल था। लेकिन यीशु झुककर जमीन पर लिखने लगे। वो तुरंत जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन चुना। क्यों? क्योंकि मौन सोचने का समय देता है, मौन भावनाओं को ठंडा करता है, मौन स्थिति को आपके नियंत्रण में लाता है। फिर उन्होंने कहा, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। बस एक वाक्य, और भीड़ बिखर गई। दोस्तों, कभी कभी आपकी जीत आपके शब्दों में नहीं, आपके धैर्य में होती है। क्रूस पर अंतिम मौन। क्रूस पर लटकते हुए, जब सांस लेना भी कठिन था, उन्होंने बदला नहीं मांगा। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। ये शब्द क्रोध से नहीं निकले, ये शब्द उस मौन से निकले जो भीतर से ईश्वर से जुड़ा हुआ था। आज अगर कोई हमें थोड़ा सा भी अपमानित कर दे तो हम महीनों तक उसे याद रखते हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया, मौन के भीतर क्षमा जन्म लेती है। आज के जीवन में मौन की जरूरत क्यों? आज की दुनिया शोर से भरी है। सोशल मीडिया, बहसें, तर्क, आलोचनाएं, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। मजबूत व्यक्ति कम बोलता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की भूख नहीं होती। मौन कैसे विकसित करें? प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। हर आलोचना का जवाब देना बंद करें। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करें। अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं, कर्मों में लगाएं। याद रखिए, आपकी उपलब्धियां आपके शब्दों से ज्यादा बोलेंगी। जब लोग आपको गलत समझें तो घबराइए मत। यीशु को भी गलत समझा गया था, उन्हें धोखा दिया गया, उन्हें अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं, विश्वास चुना। दोस्तों, कभी कभी आपकी खामोशी ही ईश्वर का तरीका होती है आपको अगले स्तर पर ले जाने का।
अंतिम आत्मिक संदेश, अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, अगर कोई आपको बार बार उकसा रहा है, अगर लोग आपकी नीयत पर शक कर रहे हैं, तो याद रखिए, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर अपमान का बदला लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप शांत रहकर आगे बढ़ जाएं। यीशु ने शोर से नहीं, मौन से इतिहास बदला, और आप भी बदल सकते हैं अगर आप अपनी खामोशी को कमजोरी नहीं, शक्ति बना लें। आज से फैसला कीजिए, आप हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप हर आरोप पर सफाई नहीं देंगे, आप हर बहस में नहीं कूदेंगे। आप चुप रहेंगे, लेकिन अंदर से मजबूत रहेंगे, क्योंकि मौन कायरों का नहीं, योद्धाओं का हथियार है, सत्य की सबसे मजबूत ढाल है। अगर आपको ये संदेश छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को जगाते हैं।